स्टूडेंट, मैं पवन सिंह संसारपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं कक्षा 11 और 12 का सिलेबस। ठीक है, तो जानते हैं कक्षा 11 और 12 में क्या सिलेबस है और हमारा कक्षा 11 में पढ़ा हुआ क्या कक्षा 12 में काम आने वाला है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम किस चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ें कक्षा 11 में कि वो हमें कक्षा 12 में बेहतरीन तरीके से आए। ठीक है, वैसे तो हमें पूरी किताब बेहतरीन तरीके से पढ़नी है और जानते हैं कक्षा 12 और 11 के सिलेबस के बारे में सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए, और आपके लिए एक सरप्राइज भी है, वो हम आपको बाद में बताएंगे लास्ट तक में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कक्षा 11 का पूरा सिलेबस है और कक्षा 12 का पूरा सिलेबस है। ठीक है, कक्षा 11 में आपको 16 चैप्टर मिलते हैं जबकि कक्षा 12 में आपको 13 चैप्टर मिलते हैं। आपका जितना बड़ा सिलेबस ये कक्षा 11 है उससे बड़ा कक्षा 12 है, लेकिन यहाँ पर जो आपके चैप्टर वो थोड़े छोटे हैं और कक्षा 12 में आपको जो चैप्टर दिए गए वो थोड़ा सा बड़े हैं। ठीक है, इस वजह से इसमें चैप्टर आपके ज़्यादा हो जाते हैं और इसमें आपके कम हैं। तो कौन सा कक्षा 11 का जो चैप्टर है वो हमारा कक्षा 12 से संबंधित है, वो सबसे पहले हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका जो समुच्चय है, ये जो समुच्चय है ये आपका कक्षा 12 में किसी भी चैप्टर से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये आपका किसी भी संबंधित नहीं है किसी भी चैप्टर से कक्षा 12 में। ठीक है, बल्कि में पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से है। उसके बाद संबंध एवं फलन, और आप पहले ही चैप्टर में देख रहे हैं संबंध एवं फलन, तो दूसरा जो चैप्टर है वो आपका कक्षा 12 में पहले चैप्टर से पूरी तरह से मिलता जुलता है। बहुत सारे नियम इसमें भी आपको अप्लाई करने होंगे। ठीक है, उसके बाद त्रिकोणमितीय फलन, आपका दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके सारे के सारे फार्मूले आपको कक्षा 12 के दूसरे चैप्टर में यूज करने ही होंगे। पूरे के पूरे क्या है, फार्मूले। इसलिए आपको कक्षा 11 का चैप्टर 3 100% आना ही चाहिए अगर आपको कक्षा 12 में अच्छे अंक लाने हैं तो। ठीक है, उसके बाद कक्षा 11 का चौथा पार्ट देखिए, गणितीय आगमन का सिद्धांत। गणितीय आगमन का सिद्धांत हमारे लिए मात्र 50% यूज का है। क्यों 50% यूज का है? इसका कुछ भाग हमें आव्यूह में काम आता है। किसमें? आव्यूह में काम आता है। ठीक है, तो इसका हमारा संबंध 3 से है। इसका जो संबंध है ये 3 से 50% है बस। बल्कि आपका जो कक्षा 12 में ये जो आपका चैप्टर आव्यूह और सारणिक है ये बिल्कुल नए वर्जन है। ये आपको बिल्कुल न्यू पाठ मिलेंगे आपको। कक्षा 11 से कुछ भी संबंध नहीं होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद 5वां क्वेश्चन, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण, ये आपका कक्षा 10 से संबंधित है 11 वालों के लिए। कक्षा 10 से ये जो चैप्टर है कक्षा 10 से आया हुआ अधूरा चैप्टर है कक्षा 10 का। ठीक है, यहाँ आपको 11 में कंप्लीट कराया गया, बल्कि इसका कक्षा 12 से कोई लेना देना नहीं है। इसका कोई लेना देना नहीं है 12 से। रैखिक असमिकाएं, रैखिक असमिकाओं का जो संबंध है वो रैखिक प्रोग्रामन से है। ठीक है, पूरी तरह से रैखिक प्रोग्रामन से संबंधित है। इसका सारा का सारा जो भी फार्मूले हैं, जो भी तरीके हैं, वो सारे हम कक्षा 12 के 12वें चैप्टर में यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्रमचय और संचय, इसका कोई भी यूज नहीं है कक्षा 12 में, किसी से भी मिलता जुलता नहीं है। ठीक है, उसके बाद द्विपद प्रमेय, किसी से मिलता जुलता नहीं। अनुक्रम तथा श्रेणी, ये आपका कक्षा 10 से आया हुआ है। किससे? कक्षा 10 10th का चैप्टर है ये, आपको उठा के कक्षा 11 में दे दिया और 12 से आपका कोई लेना देना नहीं है इससे। ठीक है, उसके बाद सरल रेखाएं, ये जो सरल रेखाएं हैं इसका उपयोग 2 जगह पर है। कहाँ पर है? एक तो अवकलन के अनुप्रयोग में, दूसरा समाकलन के अनुप्रयोग में। ठीक है, ज्यादा यूज नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा यूज है। ठीक है, बल्कि शंकु परिच्छेद का भी इसी तरह से है।
शंकु परिच्छेद का आपका केवल अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित है। किससे? शंकु परिच्छेद के कुछ फार्मूले आपके अवकलन के अनुप्रयोग से संबंधित हैं। त्रिमी ज्यामिति का परिचय, ये तो पूरी तरह से कक्षा 12 के 11वें चैप्टर से मिलता जुलता है और इसके सारे के सारे फार्मूले हम कक्षा 12 में यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद सीमा और अवकलज, ये आपका मिल जाता है चैप्टर नंबर किससे? 5 से। चैप्टर नंबर 5 सांतत्य तथा अवकलनीयता, जबरदस्त चैप्टर है जिसको 2 चैप्टर अच्छे से आते हैं कक्षा 11 का। कौन सा? पहला तो आपका त्रिकोणमिति फलन हो गया, दूसरा आपका सीमा और अवकलज हो गया। उसका कक्षा 12 का कम से कम 50% कोर्स तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं गणितीय विवेचना, इसका कक्षा 12 से कोई लिंक नहीं है। सांख्यिकी, इसका भी कक्षा 12 से कोई लिंक नहीं है, जबकि प्रायिकता पूरी तरह से ये लिंक है कक्षा 12 से। ठीक है। तो इसलिए हमें कक्षा 12 के अच्छे से चैप्टर पढ़ लेने हैं, उसके बाद हम कक्षा 11 के चैप्टरों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाएंगे। आपके लिए सरप्राइज ये है कि कल से आपकी कक्षा 12 की क्लास शुरू हो रही है। ठीक है। जिसका टाइम आपको रखा गया है, आपका जो टाइम है वो 5:30 है। कितना? 5:30 शाम को PM। ठीक है। ये आपका समय रहेगा कल से। और जो आपका चैप्टर शुरू होने वाला है वो है अध्याय, कौन सा है? अभ्यास 2। अब बहुत से बच्चे कह रहे होंगे कि आप अभ्यास 1 क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस चैप्टर को इसलिए पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा आसान भी है और पहला चैप्टर आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसलिए जब हम अवकलन पूरी तरह से समाप्त कर लेंगे, पहला चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पहली जो किताब है, आपके जो किताब है वो 6 चैप्टर 6 तक में समाप्त हो जाता है। उसके बाद हम शुरू करेंगे संबंध एवं फलन। ठीक है। उसके बाद देखिए अध्याय 2 से शुरुआत करेंगे, एक एक क्वेश्चन पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से सॉल्व करेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। हमारे ऊपर विश्वास रखिए, अगर आप हमसे पढ़ते हैं तो हमारा टारगेट ये होगा 100 में 100 का टारगेट लेकर चलेंगे। ठीक है। आपको हमसे क्या मिलेगा? आपको इसके पूरा सलूशन मिलेगा, उसके बाद आपको 1 शॉट जरूर मिलेगा, आपको 1 शॉट जरूर मिलेगा। कब मिलेगा? जैसे ही आपका चैप्टर समाप्त होता है तुरंत आपको 1 शॉट मिल जाएगा। ठीक है। तो आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जब आपका पेपर आए, आपका बोर्ड एग्जाम हो, तब हमें 1 शॉट मिले। आपको तत्काल जैसे ही चैप्टर समाप्त होते जाएंगे 1 शॉट आपको मिलते जाएंगे। 1 शॉट में वो क्वेश्चन होंगे जो जिसका चांस होगा कम से कम 95% पेपर में आने के। 95% चांस वो क्वेश्चन के होते हैं जो अधिकतर पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आपको फर्जी क्वेश्चन कोई भी नहीं कराए जाएंगे, ये आप हमारे ऊपर ट्रस्ट ले सकते हैं। ठीक है। तो चलिए, हमने आपको जितनी भी जानकारी देनी थी वो सारी जानकारी आपको दे चुके हैं। तो कल से आपको 5:30 बजे आना है। ठीक है। आपको बेहतरीन तरीके से आपको पूरी तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है। तो बस आज के लिए हम केवल आपको सिलेबस बताना था, सूचना पहुंचानी थी, और आप अपने यार दोस्तों के पास ये सूचना पहुंचा सकते हैं वीडियो का लिंक भेजकर। ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे अगर हम 5:30 बजे लाइव आते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। ठीक है। और अपने यार दोस्तों के पास वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करें, जिससे उनकी भी तैयारी प्रॉपर वे से
हो सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल 5:30 बजे, आप रेडी रहना। ठीक है, तो बाय बाय, सी यू।